हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जिसको हम प्रीवियस में बात किए थे। तो एक भाई का कमेंट आया तो मुझे बात याद आया कि इस बात को कर बोलना ज़रूरी था, जो कि मेरे से छूट गया था। कमेंट यहाँ पे ऊपर है, आप देख सकते हैं कि वो भाई का सवाल था कि क्या कन्फर्मेशन के बाद कन्फर्मेशन एक्सटेंड होता है क्या? तो जिस तरह का सवाल है कि कन्फर्मेशन एक्सटेंड होता है क्या? तो चलिए मैं बात करता हूँ इस टॉपिक को आगे डिस्कस करता हूँ इसमें डिटेल में। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो फिर प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए और आप लोग को वीडियो जल्दी मिल जाए। और चलिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कन्फर्मेशन आप होने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और ये भी एक माइंड में रहना चाहिए कि कन्फर्मेशन हमेशा होता नहीं है, कुछ एक्सटेंड भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो भाई का जो कमेंट था कि क्या कन्फर्मेशन एक्सटेंड होता है, तो हाँ, कन्फर्मेशन एक्सटेंड होता है। तो इसमें मेरा आंसर क्या है कि कन्फर्मेशन एक्सटेंड होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि कन्फर्मेशन उस कंडीशन में एक्सटेंड होता है या तो कुछ ट्रेनिंग आपका अधूरा रह गया हो, उस कंडीशन में एक्सटेंड हो सकता है, या तो फिर आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए है, या फिर मिसबिहेव रहा होगा, या फिर आपको लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, या आप फोकस नहीं कर पाए ट्रेनिंग में, तो कुछ अगर कुछ कमी रह गया होगा तो इसके कारण आपका एक्सटेंड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो कुछ होता है कि बिहेवियर बेस पे उसका एक्सटेंड हो जाता है। तो मैं एक अपना घटना बता रहा हूँ जिसमें, क्योंकि हम लोग के साथ एक हुआ था कि हम लोग का कन्फर्मेशन 1 या 2 मंथ का एक्सटेंड हो गया था जिंदल में। ये कुछ इस तरह से हुआ था क्योंकि हम लोग का जो है पे रिवीजन होने वाला था, पेमेंट रिवीजन होने वाला था, और उसके लिए हम लोग फोर्स कर रहे थे। अगर पुराना पे स्केल में अगर हम लोग का आना पड़ता तो फिर वो एक तुरंत हो जाता, पर हम लोग उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसके कारण 1 या 2 मंथ का हम लोग का एक्सटेंड हुआ था कन्फर्मेशन। पर वो एक्सटेंड हुआ था सिर्फ टाइमिंग एक्सटेंड हुआ था, बाकी पूरा पेमेंट एरियर जोड़ के हम लोग को मिल गया था। तो हाँ, ऐसा एक्सटेंड होता है, कभी कभी 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, 3 मंथ का हो सकता है, 1 से 6 मंथ के बीच में एक्सटेंड करवा सकता है। ये डिपेंड करता है प्लांट पे, प्लांट हेड पे, आपका एचओडी पे, कि आप उनका फीडबैक कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है। ये तब तब ज़्यादातर संभव है कि आपको मतलब कंपनी में उतना रिक्वायरमेंट अभी उतना है नहीं और आपके बिना भी काम चल जा रहा है। तब क्या होता है कि ये ज़्यादा चांसेस होता है, आपका अगर बिहेवियर वगैरह मेंटेन नहीं हो रहा है और आप रेगुलर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और आप लर्निंग में फोकस नहीं कर रहे, तो क्या करता है मैनेजर, उनको लगता है कि ये इनको थोड़ा और सीखने का ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि आपका फिर 1 मंथ का एक्सटेंड कर देगा। अगर 1 मंथ में आप अगर नहीं कर पाए तो फिर वो 3 मंथ का करेगा। 3 मंथ में नहीं हो पाएगा तो फिर वो आपका 6 मंथ कर देगा। 6 मंथ में आपका अगर नहीं सीख पाए तो उसके बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको रखना चाहेगी या फिर हटाना चाहेगी। ठीक है? तो ये जनरली अगर आप उस कंडीशन में होता है, क्योंकि अगर कंपनी को एक स्किल्ड पर्सन चाहिए और वहाँ पे ऑलरेडी आपके जगह पे कोई और काम कर रहा है, तो उसको कोई नीड नहीं होता है। तो वो चाहता है कि आराम से बंदा ट्रेंड हो जाए, फिर वो आके जॉइन करे। तो वैसा कंडीशन में हो सकता है एक्सटेंड। और अगर आपका वहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ शॉर्टेज है और आप एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी कुछ कमी रहेगा या फिर थोड़ा बहुत कुछ ये रहेगा, तो वो लोग क्या करेगा कि वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करेगा और आपको जल्द से जल्द कंफर्म करने का कोशिश करेगा, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद उनका फुल रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में आपका ये है कि आप अपना ड्यूटी शिफ्ट में जितना है उससे ज़्यादा वो आप ड्यूटी कर नहीं सकते हैं, और वो ज़बरदस्ती आप पे फ़ोर्स नहीं कर सकता है कोई काम को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई करने के लिए। आपको बोल सकता है लेकिन आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि आपका वो प्रोविज़न पीरियड चल रहा है, आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर काम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं दे सकता है। इसीलिए वो लोग चाहता है कि जल्द से जल्द बंदा कन्फर्म हो जाए, उसके बाद मैं उसको अपना सारा ज़िम्मेवारी को हैंडओवर दूँ और वो इस चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करे। तो ये कंडीशन के कारण से आपका कंफर्म हो सकता है, और कुछ कंडीशन है कि जिसके कारण आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। और हाँ, मैं जाते-जाते और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जिंदल स्टील से जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, हिंडाल्को में जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। पर ये किसी भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सारी कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन ऑलमोस्ट सेम होता है।
ठीक है। कुछ कुछ कंपनी होती है जैसे लाला कंपनी कुछ ऐसा कंपनी को बोलते हैं जो कि उतना मतलब अभी अभी जस्ट आया हुआ है, कुछ सिर्फ उसको एम्प्लॉय का प्रोडक्शन से मतलब होता है, उतना फैसिलिटी वगैरह वहाँ नहीं होता है। और वहाँ पे जब आदमी का कम होता है तो वो शॉर्टेज कर देता है, जब उसको ज़रूरत होता है हायरिंग कर लेता है। तो वैसा कंपनी के लिए ये मैं उतना इस टॉपिक को उतना एलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बड़ा बड़ा रेपुटेड कंपनी है वो सारे में सेम सिस्टम सेम चीज़ फॉलो होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, ताकि मैं इस तरह से हर एक डाउट को आप लोगों का क्लियर कर सकूं और अच्छा अच्छा वीडियो लाऊं ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों से बात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।